जब भी हम किसी थ्रिलर स्टोरी का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला जो नाम हमारे मन में आता है वो है अगाथा क्रिस्टी, क्योंकि अगाथा क्रिस्टी एक ऐसी राइटर है जो कि थ्रिलर में उन्होंने अपना वर्चस्व जमाया हुआ है और उन्हीं की बुक द मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस हर एक थ्रिलर लवर के लिए एक गिफ्ट है। ये बुक अगाथा क्रिस्टी के क्लासिक हरक्यूल पोरो सीरीज के अंदर आती है, यानी कि इस बुक में भी हमें वो क्लासिक हरक्यूल पोरो डिटेक्टिव देखने को मिलेंगे, उनके अलग और यूनिक तरीके जिससे वो केस सॉल्व करते हैं। और जैसे हर जर्नी में हमें थ्रिल करती है अगाथा क्रिस्टी, वैसे ही इसी जर्नी में वो हमें बहुत ज्यादा थ्रिल करने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम इसी बुक के ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। मैं इस चैनल पे ऐसे बुक रिलेटेड कंटेंट्स को बनाता रहता हूं, तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको बुक रिलेटेड कंटेंट्स को देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आज से लेकर 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने अब तक इस चैनल पे इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरा जो तबियत था वो कुछ खराब था। अभी जाकर मैं रिकवर हुआ हूँ धीरे धीरे करके, और साथ साथ एग्जाम भी चालू थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब से फिर से जो वीडियोस है वो कंटिन्यू आने लगेंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बुक क्लासिक हरक्यूल पोरो सीरीज के अंदर आते हैं, यानी कि इस बुक के अंदर हमें डिटेक्टिव हरक्यूल पोरो केस सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। हम सबको पता है कि डिटेक्टिव हरक्यूल पोरो जो है वो कितने ज़्यादा टिपिकल कैरेक्टर है। उनका जो स्टाइल होता है केस सॉल्व करने का, उनकी जो थिंकिंग स्टाइल होता है वो सब बाकी डिटेक्टिव से और बाकी डिटेक्टिव स्टोरी में जितने भी पुलिस ऑफिसर होते हैं डिटेक्टिव, उनसे बहुत अलग होता है। तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही है कि इस बुक का जो डिटेक्टिव कैरेक्टर है वो हरक्यूल पोरो है। तो अगर इस बुक के छोटे समरी की बात करूं तो डिटेक्टिव हरक्यूल पोरो जो है वो किसी इमरजेंसी काम से लंदन जा रहे होते हैं दी ओरिएंट एक्सप्रेस से, और इसी ट्रेन की जर्नी में उनकी मुलाकात रेचेड नाम के व्यक्ति से होती है जो हरक्यूल पोरो से ये चीज कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है और वो चाहते हैं कि हरक्यूल पोरो उन्हें एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्शन दे। लेकिन हरक्यूल पोरो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है, ना कि किसी का पर्सनल बॉडीगार्ड, तो वो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। तो इसी इंसिडेंट के कुछ समय बाद जो है ओरिएंट एक्सप्रेस एक बर्फीले रास्ते पर फंस जाती है, यानी कि बर्फ के अंदर फंस जाती है और ट्रेन काफी समय के लिए हॉल्ट पर आ जाती है। और उसी समय उनको पता चलता है कि उन्हीं के ट्रेन में उसी रेचेड नाम के व्यक्ति का मर्डर हो चुका है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाली बात तो यह है कि उनका जिस कमरे में मर्डर हुआ है उस पूरे के पूरे कंपार्टमेंट का जो दरवाजा था वो अंदर से बंद था और जो खिड़की भी थी वो खुली हुई थी, लेकिन वो भी अंदर से खुली हुई थी। तो आखिर क्या हुआ? क्या मर्डर ट्रेन बंद होने के बाद खिड़की से अंदर आया और उसका मर्डर करके चला गया? वेल, उसके साथ साथ बहुत सारे मिस्ट्रीज आपको इस बुक में मिलेंगे और हरक्यूल पोरो इन मिस्ट्रीज को अनसॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपको जो ये पूरी जर्नी मिलेगी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो अगर आप थ्रिलर लवर है, ट्विस्ट लवर है, तो मैं आपको बता दूं कि अगाथा क्रिस्टी ने इस बुक के हर एक चैप्टर में भर भर के ट्विस्ट डाले हैं, यानी कि आखिर में तो ऐसा हो जाता है कि हर एक चैप्टर में 2-3 ट्विस्ट आ रहे हैं, आपको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन कैसा है, क्या होने वाला है। और इस बुक की सबसे खास बात तो ये है कि इसके हर एक चैप्टर के एंड में एक क्लिफ हैंगर रखा गया है, जिसकी वजह से आपको इसके आने वाले जो चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा बढ़ जाता है। काफी बार आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में ऐसा होता है कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि बस हो गया, अभी और इस बुक को नहीं पढ़ना है, लेकिन जैसे आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। क्यों फील नहीं होता है? बिकॉज इस बुक के हर एक चैप्टर के एंड में क्लिफ हैंगर है, जो क्लिफ हैंगर आपको फोर्स करता है बाकी सारे एक चैप्टर्स भी पढ़ने के लिए। तो जब इस बुक को पढ़ने के लिए आप बैठते हो तो 2-3 घंटे निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। ये बुक आप देख सकते हो कितना थिन बुक है, लगभग 297 पेजेस के आसपास ये बुक है, लेकिन फिर भी ये बुक इतना ज्यादा फास्ट पेस है, इतना ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स के साथ लिखा गया है कि मैंने इस बुक को सिर्फ 2 दिनों में खत्म कर दिया था। तो क्योंकि ये अगाथा क्रिस्टी का बुक है तो आपको एक आसान सी राइटिंग नजर आएगी और साथ ही साथ एक थ्रिलर एक्सपीरियंस भी आपको भरपूर मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो कि थ्रिलर बुक पढ़ना चाहते हो और उसके सर्च में हो, तो मैं आपको कहता हूं कि ये बुक वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स में से एक है। आप इस बुक को डेफिनेटली पिक कर सकते हो। इस बुक के ऊपर ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है हॉलीवुड में, जिसका नाम भी है द ओरिएंट एक्सप्रेस। लेकिन अगर आप उस मूवी को इस बुक के साथ कंपेयर करके देखोगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मैंने सबसे पहले वो मूवी देखी थी, उसके बाद मैंने ये किताब पढ़ी है, तो मुझे पता है। क्योंकि जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार ये सब तो मूवी में दिखा ही नहीं था, और कुछ सीन्स में तो ऐसा लगा था कि मूवी में कुछ अलग सीन्स दिखाया गया है जबकि बुक्स में वो सीन्स तो मौजूद है ही नहीं। तो यानी कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मूवीज़ को बनाने के लिए कंप्रेस करने के काफ़ी सीन्स कट किए जाते हैं और काफ़ी सीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल फील होता है स्टोरी का वो खत्म हो जाता है। तो अगर आपने मूवी देख रखे फिर भी आपको मैं कहता हूँ ये बुक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा इस बुक के बाद। फाइनली अगर रेटिंग और प्राइसिंग की बात करूँ इस बुक की, तो इस बुक की रेटिंग जो है वो आपको गुडरीड्स में 4.4 से 4.6 के आसपास झूलती हुई नजर आएगी और अमेजॉन पे लगभग 4.5 के आसपास आपको इसकी रेटिंग नजर आएगी। और इस बुक की अगर प्राइसिंग की बात करो तो ये बुक क्योंकि मैंने सेट में खरीदा था तो मुझे लगभग ये बुक 220 रुपए के आसपास मिल गया था। अगर आप सिंगल बुक खरीदते हो तो लगभग वो बुक आपको 260 के आसपास मिल जाएगा। और अगर मैं पर्सनल रेटिंग की बात करूं तो मैं इस बुक को 4 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। इस बुक को मैंने 4 स्टार की रेटिंग इसलिए दी है क्योंकि इस बुक में पॉजिटिव के साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव्स भी है।
मतलब बहुत सारे नहीं है, 2-3 पॉइंट्स नेगेटिव भी है। अगर पॉजिटिव्स की बात करो तो एक एंगेजिंग स्टोरीज, प्लॉट ट्विस्ट एंड फास्ट पेस इंग्लिश, और इन्हीं 3 रीजंस की वजह से आपको ये बुक पढ़ना चाहिए और ये बुक आपको अच्छी तरीके से एक बढ़िया एक्सपीरियंस देगी इन्हीं रीजंस की वजह से। लेकिन 2 नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इस बुक के एक डाउन साइड की तरफ आते हैं। पहला है क्लासिक इंग्लिश वर्ड्स, क्योंकि ये एक इंग्लिश ऑथर ने लिखा है और क्योंकि ये क्लासिक कैटेगरीज में आता है तो आप ये समझ जाओगे कि इस बुक के अंदर कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स है जो इंग्लिश वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ सकते हैं। मतलब मुझे ही ऐसा हो गया था कि जब मैं इस बुक को पढ़ा था तो मुझे काफ़ी सारे इंग्लिश वर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, तो मुझे शब्दकोश का यूज़ करना पड़ा। तो हो सकता है कि अगर आप इंग्लिश में थोड़े वीक हो, अगर आप एक बिगिनर हो, तो हो सकता है कि आपको बार बार शब्दकोश का यूज़ करना पड़े जब आप इस बुक को पढ़ रहे होते हो। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि मुझे पता है कि इस बुक के चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको ये बता भी दिया है कि बहुत सारे क्लिफ हैंगर्स रखे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट की वजह से इस चैप्टर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं। लेकिन 5 से लेकर 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि उन सब चैप्टर्स में आपको ऐसा लगता है ना कि स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है, हर एक ही जगह पे स्टोरी घूम रही है और साथ ही साथ वो चैप्टर्स थोड़े लंबे भी होते हैं जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा बोरिंग लगते हैं वो चैप्टर। और ऐसा हो सकता है कि ये मेरा पर्सनल चॉइस हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे जो ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं हर एक चैप्टर में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, बहुत लोगों को ये सब पसंद भी आता है, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं आता है। तो यही 2 नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इस बुक को एक डाउन साइड पर रखते हैं, तो इसी वजह से मैंने इस बुक को 4 स्टार की रेटिंग दी है। लेकिन अगर आपको इन दोनों नेगेटिव पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, अगर आप इन दोनों नेगेटिव पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो तो आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुक आपको बाकी पॉइंट्स की वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो अभी आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना है क्या आप मेरे पॉइंट्स के साथ एग्री करते हो, क्या आप मेरे पर्सनल जो ओपिनियन है मेरा नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर क्या आप उनके साथ एग्री करते हो, और या फिर क्या आपका कुछ अलग ओपिनियन है। जो कुछ भी है आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, आपके साथ बात भी करूंगा, और मेरे जो ओपिनियन है इस बुक के रिलेटेड फर्दर वो भी मैं कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे ये बुक है द मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस, उसी तरीके से अगाथा क्रिस्टी का एक और बुक है द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड, जिसका मैं रिव्यू बना चुका हूँ। उसके लिए आप साइड में मौजूद वीडियो में क्लिक करके उस रिव्यू को देख सकते हो, और अगर आपको अगाथा क्रिस्टी का एंड एंड देयर वर नन बुक का रिव्यू देखना है तो आप ऊपर मौजूद इस वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।